नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5.1 का क्वेश्चंस मैथ का क्लास 12 का, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले हम लोग दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस हम लोग करना शुरू करते हैं। तो y इजिकल टू हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू हो जाएगा कॉस 3x। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। तो हो जाएगा आपका लॉग y इजिकल टू लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि तीन फंक्शंस है एक दूसरे के साथ, लॉग a इंटू बी इंटू सी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लॉग y इजकल टू हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो 1/y इंटू कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू लॉग x, मतलब 1/x यानी कि 1/cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, प्लस लॉग cos x में log x मतलब 1/x होता है। तो 1/cos 2x और cos 2x का हो जाएगा आपका माइनस cos x का होता है साइन x माइनस साइन 2x, और यहाँ पे 2 है, 2x का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में है log, तो प्लस 1/cos 3x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x यानी कि माइनस साइन 3x, और 3x का हो जाता है 3। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ से करेंगे तो dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, ये y इधर चल जाएगा, तो y इजकल टू हो जाएगा cos x इंटू कॉस 2x, और उसके बाद में इंटू हो जाएगा cos 3x, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x बाई कॉस एक्स कितना हो जाता है cot x हो जाता है। ठीक है ना, सॉरी tan x होता है, साइन x बाई कॉस एक्स कितना होता है tan x हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस tan x, और माइनस 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 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे बाहर माइनस हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan x, फिर साइन 2x बाई कॉस 2x इजिकल टू हो जाएगा आपका प्लस tan 2x, और इंटू 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस 3 साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 3x इजिकल टू हो जाएगा 3 tan 3x हो जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है y इजिकल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। जैसे ही दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इजिकल टू लॉग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, इतना हो जाएगा। और ये पूरा का पावर हो जाएगा, ये रूट में रहता है तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, लॉग y इजकल टू ये n इधर चल जाएगा तो 1/2 इंटू लॉग, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉगरिथम का, लॉग y इजकल टू 1/2, यहाँ पे लॉग मतलब m/n है तो डिवाइड में रहता है तो माइनस हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका लॉग, यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस लॉग एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, इतना हो जाएगा। उसके बाद में 1/2 को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है कि नहीं, कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। उसके पहले हम लोग नहीं होता है एक बार और a इंटू बी जब रहता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, दोनों यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में जब रहता है तो प्लस कर देते हैं इस तरह से।
यानी कि log y इजिकल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस टू माइनस यहाँ से हो जाएगा सब में माइनस 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 फिर माइनस log x माइनस 5 इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या हो जाएगा आप देखिए यहाँ पे 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इजिकल टू 1/2 इंटू लॉग x माइनस 1 का हो जाएगा 1/x माइनस 1 लॉग x मतलब x माइनस 1 और देखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है प्लस यहाँ पे देखिए log x माइनस 2 का हो जाएगा 1/x माइनस 2 x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है माइनस हो जाएगा 1/log x यानी कि x माइनस 3 हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस log x यानी कि 1/x माइनस 4 x का डिफ्रेंशिएशन 1 और माइनस 4 का 0 फिर माइनस log x यानी कि 1/x माइनस 5 x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया ये डिफ्रेंशिएशन। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स करके आंसर लिख देते हैं क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है उस y का मान हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ठीक है ना। तो ये y जाएगा यहाँ पे तो y/2 हो जाएगा। अगला आंसर हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि dy बाई डी एक्स का आंसर लिख रहा है तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू y/2 हो जाएगा और y/2 इंटू कितना था 1/x माइनस 1 था फिर उसके बाद में प्लस 1/x माइनस 2 फिर उसके बाद में माइनस 1/x माइनस 3 माइनस कितना था 1/x माइनस 4 और माइनस था 1/x माइनस 5 इतना लिखा हुआ था ठीक है। अब उसके बाद में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू y का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1/2 y का वैल्यू पुट कीजिए √2 दिया हुआ है आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई दिया हुआ है नीचे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 ठीक है। अब उसके बाद में दिया हुआ है आपका 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस नहीं है उसके बाद में है माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 ठीक है। इतना आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y इजिकल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो सबसे पहले दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं तो log y इजिकल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे log लेंगे तो log हो जाएगा log x टू द पावर कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log y इजिकल टू ए वाला इधर आ जाएगा चूँकि log x टू द पावर m रहता है तो m मल्टीप्लाई में आ जाता है यानी कि cos x इंटू हो जाएगा log x ठीक है। अब हम लोग u इंटू भी के टर्म पे ये u और ये v के टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा cos x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू log x ठीक है प्लस log x यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ठीक है डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू log x का हो जाएगा 1/x यानी कि 1/log x फिर log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/x प्लस यहाँ पे log x है और cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर इजिकल टू y इधर जाएगा तो y का वैल्यू यहाँ पे है log x टू दी पावर कितना हो जाएगा cos x और फाइनल आंसर हो जाएगा आपका कितना cos x डिवाइडेड बाई x इंटू log x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन यहाँ पे साइन x होना चाहिए ठीक है माइनस साइन x इंटू log x हो जाएगा
ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि y इजकल टू एक्स टू द पावर एक्स माइनस टू टू द पावर साइन एक्स। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि लॉग ले रहे हैं, तो लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग y इजकल टू लॉग लेने से पहले क्या करते हैं, चूँकि दो फंक्शंस है तो हम क्या करते हैं, इसको हम u मान ले रहे हैं और इसको हम मान ले रहे हैं v। तो देखिए तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, u माइनस कितना हो जाएगा v, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ से हो जाएगा dv बाई डी एक्स। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकालना होगा, ठीक है। तो ड्यू बाई डी एक्स हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ से दिया हुआ है इसीलिए u इजकल टू दिया हुआ है एक्स टू द पावर एक्स, तो यहाँ से हम लॉग ले लेंगे तो लॉग u इजकल टू हो गया लॉग एक्स टू द पावर एक्स। यहाँ से कर लेंगे हम लोग लॉग u इजकल टू हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स इजकल टू यू इधर जाएगा तो u का मतलब हो जाता है x टू द पावर x, और यहाँ से हो जाएगा x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका हो जाएगा लॉग x, चूँकि डी एक्स बाई डी एक्स इजकल टू 1 हो जाता है। हमने डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया। अब हम लोग निकाल रहे हैं v से डी वी बाई डी एक्स। तो v इजकल टू दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 2 टू दी पावर साइन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा आपका लॉग भी ले लेते हैं दोनों तरफ तो हो जाएगा लॉग 2 टू दी पावर साइन एक्स। यहाँ से हो जाएगा आपका लॉग भी इजकल टू साइन एक्स इंटू लॉग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो लॉग 2 हो जाएगा। तो लॉग 2 तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट होने के कारण यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे कि 1 बाई भी इंटू हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स इजकल टू लॉग 2 इधर हो जाएगा और साइन एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। यहाँ से हम निकाल लेंगे डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स इजकल टू भी इजकल टू कितना दिया हुआ है 2 टू दी पावर साइन एक्स इंटू हो जाएगा log 2 इंटू कॉस एक्स। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, फिर उसके बाद में प्लस 2 टू दी पावर साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा ना, तो कॉस एक्स का डिफरेंस साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाता है, तो ठीक तो है, यहाँ पे प्लस में ही आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस ना लेकर हम लोग माइनस लेंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू हो जाएगा लॉग 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर, वाई इजकल टू एक्स प्लस 3 टू दी का स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल टू दी पावर 4। अब हमको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं। तो जैसे ही दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग वाई इजकल टू लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 4। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि लॉग वाई इजकल टू, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है तो सबको हम लोग लॉगरिथमिक फार्मूला यूज करके प्लस में कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग एक्स टू दी पावर एन रहता है तो एन मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी कि जितना पावर आता है वो सब मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इस तरह से लिख देंगे लॉग वाई इजिकल टू 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 इंटू
लॉग एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx इजकल टू 2 इंटू लॉग एक्स मतलब 1/x यानी कि 1/x+3। और देखो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 का 0 प्लस 3 इंटू 1/x+4 एक का डिफ्रेंशिएशन 1 और 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 1/x+5 उसके बाद में एक का डिफ्रेंशिएशन 1 और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से dy/dx फाइनल लिखेंगे रिजल्ट तो y का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से x+3 का होल स्क्वायर x+4 का होल क्यूब x+5 का हो जाएगा होल 4 इंटू में आ जाएगा 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं y=x+1/x⁴ प्लस x⁴1+1/x। तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं y हो जाएगा u और प्लस v। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे u हो जाएगा x+1/x⁴। यहाँ से दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा log u log x+1/x⁴ हो जाएगा x। यहाँ से हो जाएगा log u हो जाएगा x इंटू log x+1/x। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/u इंटू du/dx x इंटू d/dx इंटू लॉग x+1/x ये हो गया प्लस लॉग x+1/x इंटू dx/dx। यहाँ से हो गया 1/u इंटू du/dx x इंटू लॉग x का हो जाएगा 1/x+1/x समझ में आ रहा है इंटू अब इसका हम लोग करने जाएं तो x का हो जाएगा 1 प्लस 1/x का हो जाता है -1/x² प्लस लॉग x+1/x इंटू हो जाएगा 1। हमारे पास में इतना आ गया du/dx। और du/dx को अगर हम फाइनल अब लिखना चाहें यहाँ पे देखिए इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1/u इंटू du/dx आप देख सकते हैं यहाँ पे x है तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ऊपर में करेंगे तो x² - 1 / x² x² + 1 / x हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको करते हैं x इंटू कितना हो जाएगा x² - 1 डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ पे एक मिनट x² - 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x²। ठीक, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे x² + 1 डिवाइड बाई x मतलब x² + 1 डिवाइड बाई x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर प्लस लॉग x + 1/x हो जाएगा प्लस लॉग x + 1/x हो जाएगा। अब उसके बाद में हम फिर से निकाल रहे हैं du/dx डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं। u का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका u का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ है। u का वैल्यू x + 1/x का टू द पावर x यानी कि x + 1/x टू द पावर x ये तो u हो गया, u इधर जाएगा तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इंटू x है इंटू x² - 1 डिवाइड बाई x² रन देते हैं इंटू ऊपर जाएगा तो x हो जाएगा डिवाइड बाई x² + 1 प्लस लॉग यहाँ से हो जाएगा x + 1/x। देखो x से x कट जाएगा और फिर इस x से ये वाला x कट जाएगा तो फाइनली हमारे पास में du/dx जो बचेगा वह हो जाएगा x + 1/x टू द पावर x इंटू x² - 1 डिवाइड बाई x² + 1 प्लस लॉग हो जाएगा x + 1/x। ये हमारा du/dx यहाँ पे इतना निकल गया। अब हम लोग v निकालते हैं। v कितना होगा, v देखिए चूँकि v हमारे पास दिया हुआ है कितना v हमने माना है x टू द पावर 1 + 1/x। तो हम यहाँ से ले लेते हैं
v इजिकल टू हमारे पास में कितना है, v इजिकल टू है x टू द पावर कितना है 1 प्लस 1/x। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग लेने से क्या हो जाएगा, लॉग v इजिकल टू हो जाएगा लॉग x टू द पावर 1 प्लस 1/x हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास में लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू ये हो जाएगा log x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1/v इंटू dv/dx इजकल टू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/x इंटू d/dx इंटू log x प्लस log x इंटू हो जाएगा d/dx इंटू 1 प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया 1/v इंटू हो जाएगा dv/dx इजकल टू हो जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x इंटू हो जाएगा 0, 1/x का हो जाएगा -1/x², ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से dv/dx डायरेक्ट लिख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा dv/dx इजकल टू हो जाएगा v उधर जाएगा तो v इजकल टू x टू द पावर कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस 1/x। और इसको सोल्व करना चाहेंगे तो लिखा जा सकता है आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे कि यहाँ पे तो माइनस तो होगा ही, माइनस में एक मिनट सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, इतना तो होगा ही। और इतना होने के बाद में ये हो जाएगा x² नहीं x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x, तो ये x² हो जाएगा और माइनस हो जाएगा log x डिवाइडेड बाई x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से dv/dx इजकल टू हो जाएगा x टू द पावर 1/1 प्लस x यहाँ पे हो गया और डिवाइड बाई कॉमन लेंगे x² तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस log x हो जाएगा। ये हमारा पे फाइनल dv/dx निकल गया। तो इसका फाइनल आंसर अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि dy/dx इजकल टू हो जाएगा कितना होगा du/dx प्लस कितना होगा dv/dx प्लस dv/dx। तो आप देख लीजिए कि du/dx कितना आया है, देखिए यहाँ पे du/dx कितना है, इसको लिख लेते हैं और फिर देखिए यहाँ पे dv/dx इतना आया है, ये दोनों को हम लोग लिख देंगे तो वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो du/dx आया है था हमारा x प्लस 1/x टू द पावर x इंटू log x प्लस 1/x प्लस x² माइनस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 1, ये हो गया du/dx। और dv/dx आया था प्लस में कितना आया था x टू द पावर 1 प्लस 1/x डिवाइड बाई x² इंटू x प्लस 1 माइनस log x आंसर आया था। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया du/dx का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखना है, y इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। तो इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ log ले रहे हैं तो log y इज इक्वल टू log y लेने से पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग u और इसको हम लोग v मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा du/dx प्लस हो जाएगा dv/dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब हम लोग du/dx निकालेंगे। यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, u इज इक्वल टू दिया हुआ है log x टू द पावर दिया हुआ है x, यहाँ से दोनों तरफ हम लोग ले लिए log u इज इक्वल टू log, यहाँ से हो गया log x टू द पावर हो गया x, यहाँ से हो जाएगा log u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x इंटू log x हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/u इंटू du/dx हो जाएगा इजकल टू x इंटू d/dx इंटू log हो जाएगा log x प्लस log x इंटू हो जाएगा dx/dx हो जाएगा। यहाँ से 1/u इंटू du/dx इजकल टू हो जाएगा x इंटू डिफ्रेंशिएट करना है log x का, तो log x का हो जाएगा 1/log x का होता है 1/x यानी कि log x, और फिर से log x का हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ से हो जाएगा log x, क्योंकि dx/dx इक्वल टू हो जाता है 1।
यहाँ से हम x से x कटा देंगे और फाइनल मेरे पास आंसर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इजकल टू, देखिए यहाँ पे x u है, u इधर चल जाएगा तो u का वैल्यू हमारे पास में है log x टू दी पावर x, log x टू दी पावर कितना हो जाएगा x। उसके बाद में देखिए ये तो आ गया, फिर उसके बाद में 1/log x प्लस log इंटू लॉग एक्स, आंसर हो जाएगा आपका इसका इंटू 1/log x, ठीक है, प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है log x, log x। इस तरह से हमने डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया। अब उसके बाद में v निकालेंगे, v डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तो v इजिकल टू यहाँ पे कितना दिया हुआ है x टू दी पावर log x। तो यहाँ पे लिखिए v इजिकल टू, आप देख लेंगे कितना है x टू दी पावर log x दिया हुआ है, ठीक है। फिर से हम लोग निकालेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे तो log v इजिकल टू log x टू दी पावर log x हो जाएगा। यहाँ से log v इजिकल टू हो जाएगा log x इंटू log x। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा log x इंटू लॉग एक्स है, ठीक है कि नहीं। तो log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 2 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। तो 2 को बाहर कर दिए और log x का हो जाएगा 2/x, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2/x, एक मिनट 2/x होगा, दोनों तरफ log लिए हैं, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, एक मिनट ऐसे नहीं होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा log x टू दी पावर log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो log x का होल स्क्वायर में इसको हटा देते हैं, एक मिनट ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे log x, तो log x का होल स्क्वायर हो गया तो एन एक्स एन माइनस हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स टू दी पावर मान लीजिए एन रहता है तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है, यहाँ से हो जाएगा 2x(n-1) यानी कि log x हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा log x, तब इसका हो जाएगा 2 log x और log x का हो जाएगा 1/x। अब यहाँ से हम डी वी बाई डी एक्स आराम से निकाल सकते हैं, तो दे दिया डी वी बाई डी एक्स इजकल टू भी इजकल टू कितना बने एक्स टू दी पावर log x हो गया, और यहाँ से हो जाएगा ये वाला, यानी कि हो जाएगा हमारे पास में 2/x इंटू कितना हो जाएगा log x, इतना हमारे पास में डी वी बाई डी एक्स निकल गया, 2/x इंटू log x, ठीक है, इंटू हो जाएगा x टू दी पावर log x, ठीक है। अब इसको हम लोग बढ़िया से सजा लेंगे, हमको निकालना कितना था डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, और डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कितना निकला था आप देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, डी यू बाई डी एक्स इतना निकला है और डी वी बाई डी एक्स इतना निकला है, और उसको वहाँ पे लिख दीजिए। डी यू बाई डी एक्स आपका निकला था log x टू दी पावर x इंटू कितना निकला था 1/log x प्लस log x निकला था, ठीक है। और डी वी बाई डी एक्स कितना निकला था, डी वी बाई डी एक्स आपका देख लीजिए कितना निकला है, ये वाला निकला हुआ है, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स में आपको यहाँ पे x टू दी पावर log x दिया हुआ है ना, तो x टू दी पावर log x, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर log x डिवाइडेड बाई x इंटू 2 हो जाएगा और इंटू log x, इतना हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, इसका डिफ्रेंशिएशन हमको निकालना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये तो बहुत मतलब कि इजी हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको u मान ले रहे हैं और इसको हम v मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमारा टारगेट क्या हो गया कि डी वाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले u इजकल टू हम मान ले रहे हैं साइन एक्स टू दी पावर एक्स,
यहाँ से दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो लॉग यू इजिकल टू हो जाएगा लॉग साइन एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ से क्या कर देंगे लॉग यू इजिकल टू एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन यूज कर लेंगे, 1/u इंटू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इजकल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स लिख देंगे। फिर उसके बाद में प्लस लॉग साइन एक्स हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम डी यू बाई डी एक्स करेंगे और u इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो u का वैल्यू कितना है यहाँ पे साइन एक्स टू दी पावर एक्स, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए x इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा 1/sin x और साइन एक्स का हो जाता है cos x प्लस लॉग साइन एक्स और dx बाई डी एक्स इजकल टू 1 हो जाता है। और यहाँ से हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इजकल टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स इजकल टू हो जाता है आपका कॉट एक्स, तो हो जाएगा x इंटू कॉट एक्स प्लस हो जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा डी यू बाई डी एक्स निकल गया। अब उसके बाद में हम लोग साइन इन्वर्स रूट एक्स का निकालते हैं, तो v इजकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में साइन इन्वर्स रूट एक्स। यहाँ पे रूट एक्स साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कितना होता है साइन इन्वर्स एक्स का रूट फार्मूला 1 कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे, यानी कि डी वी बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग डी वी बाई डी एक्स इजकल टू लिख देंगे 1/√1 माइनस एक्स, इतना आंसर हो गया। तो हमारे पास में डी बाई डी एक्स निकल गया, डी यू बाई डी एक्स निकल गया, इसीलिए यहाँ से लिखेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कितना निकला था आप देख लीजिए, इतना फॉर्मूला लिख रहा था। तो इसको हम लोग डी यू बाई डी एक्स इजकल टू लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा आपका कितना लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स साइन एक्स टू दी पावर एक्स लिख लीजिए। ठीक है, साइन एक्स टू दी पावर एक्स साइन एक्स टू दी पावर एक्स इंटू में लिख देंगे हम लोग एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। प्लस डी वी बाई डी एक्स में क्या लिखेंगे, अच्छा एक मिनट, ये तो हम लोग साइन इनवर्स रूट एक्स का तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे रूट एक्स का इंटू हो जाएगा 1/2√x हो जाएगा, 1/2√x हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/2√x हो जाएगा, तो यहाँ पे वो भी लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 1/2 इंटू रूट एक्स इंटू √1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है तो हमारा इतना आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। तो इसको हम लोग u मान लेते हैं और इसको हम लोग v मान लेते हैं, तो यानी कि हो गया y इक्वल टू यू प्लस v, यहाँ से हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया डी यू बाई डी एक्स प्लस कितना हो गया डी वी बाई डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। तो u इक्वल टू दिया हुआ है एक्स टू दी पावर साइन एक्स दिया हुआ है, लॉग दोनों तरफ ले लेंगे तो लॉग हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स, और यहाँ से ले लेंगे लॉग u इक्वल टू साइन एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग हो जाएगा एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का कितना हो जाता है डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। यहाँ से हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स इजकल टू डी यू बाई डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, डी यू बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए u इधर मल्टीप्लाई होगा तो u इजकल टू दिया हुआ था एक्स टू दी पावर साइन एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना होगा
कॉस एक्स इंटू हो जाएगा लॉग एक्स। ये हमारा डी यू बाई डी एक्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो भी इजकल टू दिया हुआ है हमारा साइन एक्स टू दी पावर कितना दिया हुआ है कॉस एक्स, और यहाँ से दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग भी इजकल टू लॉग साइन एक्स टू दी पावर हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ से हो जाएगा लॉग भी इजकल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा आपका 1/x यानी कि 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स डिफ्रेंसिएशन, प्लस लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ से देखिए 1/v इंटू हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इजकल टू, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स को हम लोग ले लेंगे कॉट एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट एक्स इंटू साइन एक्स हम लोग ले लेंगे। ठीक है कि नहीं, या कॉस स्क्वायर बाई साइन एक्स भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मान लीजिए कि हम कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स ही ले लेते हैं। ठीक है, प्लस की जगह पे आप यहाँ पे माइनस केवल ले लीजिए, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डिवाइड बाई 1 होगा। अब एलसीएम भी अगर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इजकल टू भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो भी है साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स इंटू दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से हमारा डी वी बाई डी एक्स निकल गया, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट में हम लोग दोनों यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स में कितना आया था देख लेते हैं थोड़ा, एक मिनट। डी यू बाई डी एक्स में इतना हमारा आंसर आया है, और फिर उसके बाद में डी वी बाई डी एक्स हमारा इतना आया है, दोनों को हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, यानी कि डी यू बाई डी एक्स इजकल टू आया था एक्स टू दी पावर साइन एक्स इंटू कितना आया था साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स आया था, और डी वी बाई डी एक्स इजकल टू आया था आपका साइन एक्स टू दी पावर एक्स, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका कितना आया था कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार और देख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना आया है साइन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इतना बड़ा आंसर आ रहा है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सिंपली यू मान लीजिए, इसको सिंपली भी मान लीजिए, तो वाई इक्वल टू हो गया यू प्लस भी, यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, u मान लेंगे, u इजकल टू एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ से दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग u इजकल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, और यहाँ से क्या कर दीजिए 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स कर दीजिए इजकल टू। अब इसको सबसे सॉरी एक मिनट, इसको पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं तब डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहीं पे लिखिए लॉग u ही लिखिए इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स इंटू हो जाएगा आपका कितना x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स। ये हमारा अलग फंक्शंस, ये हमारा अलग फंक्शंस हो गया दोनों u इंटू भी के टर्म में। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इजकल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्लस वहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे u इंटू भी के टर्म में, तो हो जाएगा आपका x इंटू 1/cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x ले लेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, इतना हो गया। तब यहाँ से हमारा निकलेगा
डी यू बाई डी एक्स इजकल टू यू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और फाइनल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो डी यू बाई डी एक्स जो हमारा निकलेगा वह निकलेगा आपका, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे एक्स से तो एक्स हम कटा सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है माइनस, माइनस के पहले यहाँ पे कॉस एक्स, इसको लॉग एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये माइनस होगा ही, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा लॉग एक्स। ये हमारा फाइनल हमारा डी यू बाई डी एक्स निकल गया। अब भी का निकाल लेते हैं, देखिए आगे सबसे पहले भी मान लेते हैं, भी दिया कितना है, भी दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से बहुत सारा तरीका है, यहाँ पे आप अगर चाहें तो लॉगरिथमिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इच्छा करे उस तरह से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लॉगरिथमिक यूज करके ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगरिथमिक यूज करके बनाएंगे तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग भी इजकल टू हो जाएगा लॉग, हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से क्या करेंगे लॉग भी इजकल टू हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे हम 1 बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है ना, यही आएगा। चाहे लॉगरिथमिक फार्मूला ना यूज करके डायरेक्ट हम चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आसान होगा यहाँ पे, तो उसका हम लोग यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चूँकि डायरेक्ट कोई फंक्शन से यूज कर सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इजकल टू यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब डी वी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 1 का तो 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे माइनस होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, और माइनस 1 का तो 0 ही होगा। ये हमारा डायरेक्ट आ जा रहा है, तो यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस यहाँ से हो जाएगा 2x क्यूब और हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस 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 4x हो जाएगा, 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डी वी बाई डी एक्स आ गया। अब हम चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इजकल टू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स हमारा कितना आया था एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स आया था, इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स ये आया था, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कितना आया था लॉग एक्स, और प्लस कॉस एक्स आया था, और प्लस यहाँ पे सामने है आपका, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस ही मान लीजिए, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया डी वी बाई डी एक्स का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 नंबर क्वेश्चन है y इजकल टू एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। तो अब हम लोग क्वेश्चन इसका बनाते हैं, तो सबसे पहले इसको u और इसको v मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया y इजकल टू u प्लस v, यहाँ से हो गया डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो गया डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम यहाँ से u इजकल टू मान लिए x इंटू कॉस एक्स टू दी पावर x, इसको मानो तुम क्या मानोगी, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग u इजकल टू यहाँ से हो जाएगा लॉग x कॉस एक्स टू दी पावर x, यहाँ से फार्मूला यूज कीजिए, लॉग u इजकल टू एक्स इधर आ जाएगा तो x इंटू लॉग यहाँ पे हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन यूज करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इजकल टू एक्स इंटू, अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ से कीजिए डी यू बाई डी एक्स इजकल टू यू इधर आएगा तो हो जाएगा एक्स कॉस एक्स टू दी पावर एक्स इंटू यहाँ पे हो गया एक्स, ये हो गया आपका लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स है, तो फिर से इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे u इंटू वी के टर्म में, तो x इंटू
कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1, ऐसे हम लोग कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लॉग कितना हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स, ओ डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। अब हमारे पास में इतना आ गया। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब इसके बाद में सोल्व करेंगे हम लोग, एक मिनट। अब इसके बाद में सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डी यू बाई डी एक्स इजकल टू एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स। अब इसको सोल्व कीजिए। इसको हम अगर चाहें तो एक्स को एक्स से कटा सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, इंटू एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। अब उसके बाद में डी यू बाई डी एक्स इजकल टू एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स इंटू, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में निश्चय हो जाएगा आपका कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद में प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। डी यू बाई डी एक्स निकल गया। अब हम लोग, अब डी यू बाई डी एक्स तो निकल गया, अब हम लोग भी निकाल रहे हैं, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे। भी हमने कितना माना था, सबसे पहले देख लीजिए, भी इजिकल टू हमने माना था, भी इजिकल टू एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर 1/x माना था। तो अब हम लोग डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं। देखिए यहाँ से डी वी बाई डी एक्स दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो दोनों तरफ हम लोग अब लॉग ले रहे हैं, यानी कि लॉग भी इजिकल टू लॉग हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर 1/x। यहाँ से करो, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग भी इजिकल टू 1/x हो जाएगा इंटू लॉग कितना हो जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स आ गया इजकल टू। अब इसका डिफ्रेंसिएशन यूज करने के लिए 1/x पहले यहाँ पे मान लीजिए, फिर उसके बाद में डी बाई डी एक्स मान लीजिए। डी बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स इंटू साइन एक्स कर लीजिए, फिर लॉग एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा 1/x। यहाँ से हो गया आपका डी वी बाई डी एक्स इजकल टू, भी यूज करेंगे तो भी हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर 1/x इंटू 1/x इंटू, देखो यहाँ पे लॉग एक्स है तो 1/x ले लिए। लॉग एक्स का मतलब हो जाता है 1/x, यानी कि x इंटू साइन एक्स। अब फिर से इसका हम लोग करेंगे x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक। अब उसके बाद में हमारे पास में है प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स इंटू 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x², ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि फाइनली कितना आएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए डी वी बाई डी एक्स, फिर से हम लोग लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स इजकल टू हो गया, कितना आ जाएगा, एक्स साइन एक्स टू दी पावर कितना होगा 1/x, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम लोग आराम से। देखो एक्स 1/x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 1/x² हो जाएगा, तो x तो बाहर निकाल सकते हैं, x इंटू x² भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। x² बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब हमारे पास में बचा क्या, बचेगा आपका, एक मिनट। अब उसके बाद में हम लोग इसको x² को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे x² को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास में कितना बच गया, x cos x बच गया। लिखिए यहाँ पे x cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स हो गया। साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ पे x² तो निकाल दिए, तो माइनस लॉग x
साइन एक्स बच जाएगा। ठीक है, log x साइन एक्स इतना बच गया हमारे पास में। डी वी बाई डी एक्स अब निकल गया फाइनल। डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स टू दी पावर 1/x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो गया कॉस एक्स बाई साइन एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं ये दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। इतना हमारा डी वी बाई डी एक्स निकल गया। अब हम लोग डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हम लोग कर ले रहे हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हमने निकाला क्या था, कितना था, सॉरी इसको तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं ना, एक मिनट, यहाँ से ऊपर करके डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं हम, तो आगे क्यों बढ़े। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। आप देख लीजिए डी यू बाई डी एक्स कितना आया हुआ है। डी यू बाई डी एक्स जो था आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ बढ़ाकर, यहाँ पे देखिए डी यू बाई डी एक्स कितना है, एक मिनट, डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे है एक्स इंटू एक कॉस टू दी पावर एक्स इंटू आपका है लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, इतना दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो होगा आपका, कितना आंसर होगा देखते हैं, एक्स, एक मिनट, ये आंसर हो जाएगा एक्स कॉस एक्स टू दी पावर एक्स इंटू हो जाएगा आपका लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और डी वी बाई डी एक्स जो निकला हुआ था वह निकला हुआ है आपका x इंटू साइन एक्स, सामने है टू दी पावर 1/x लिख दीजिए डिवाइडेड बाई कितना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ठीक है, और उसके बाद में माइनस कितना दिया हुआ है लॉग एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, इतना दिया हुआ है आंसर। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। इस तरह से हमने 1 से 11 तक के क्वेश्चंस को सभी कंप्लीट कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 12 से लेकर 18 तक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट क्वेश्चंस हम लोग अगले पार्ट में लाएंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखिए, और जो भी क्वेश्चन डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें और हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं निश्चित रूप से बताइए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।